प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 25 जनवरी दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है नीति वचन की पुस्तक उसका 4 अध्याय 23 पद। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रियो, आज का विषय है हृदय जीवन का स्रोत। जैसे कि एक पावर स्टेशन होता है जहाँ से सारी विद्युत इलेक्ट्रिक पावर दूसरे जगह भेजी जाती है, वैसे हृदय हमारे जीवन का वो पावर रूम है। जैसे पावर रूम से अगर बिजली छोड़ी जाए तो बिजली से बल्ब जलते हैं, पंखे चलते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं। ठीक उसी प्रकार से एक मनुष्य का हृदय उसके जीवन का स्रोत है। हृदय के विचार हमारे चाल चलन को निर्धारित करती है, हृदय की सोच हमारी बातों को निर्धारित करती है। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि अगर हमारे हृदय के अस्तित्व में हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में बैठा है तो हमारे जीवन और हमारे बात करने का चाल चलन बिल्कुल ही अलग होगा। इसलिए प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 17 पद में कहते हैं, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। 2 कुरिन्थियों 13:5 में फिर पौलुस कहते हैं कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विश्वास में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। तो प्रियो, मसीह अगर हमारे भीतर है तो हम कभी भी निकम्मा नहीं निकल सकते, क्योंकि हमारी जड़ उस महान प्रेम से जुड़ी हुई है। हृदय एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारी भावनाएं पैदा होती हैं, जहाँ से दुख, खुशी, आश्चर्य, परेशानी और आत्म की गहराई से दर्द प्रकट होता है। लेकिन अगर इसी हृदय में परमेश्वर वास करे तो हमारा हृदय खुशी की जगह बनी होती है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे हृदय को, हमारे विवेक को, हमारे मन को आनंदित पहुंचाता है। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय 22 पद में वचन कहता है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप आए। इसलिए प्रियो, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के पास रहें और हृदय में परमेश्वर को बसाएं। शैतान को अपने हृदय में जगह ना दें, परंतु मसीह के लहू के द्वारा अपने हृदय को साफ रखें और पवित्र आत्मा से भरे रहें। आगे के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 8 पद। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय निर्गमन की पुस्तक उसका 12 और 13 अध्याय, संध्या के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।